ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही है। और मेरी नाराजगी खाली उन लोगों से, बाकी किसी से नहीं है। बाकी कोई राजनीतिक कारण से इधर गया, कुशवाहा उधर गया, सूढ़ी कम हो गया, वो हो गया, वो होते रहता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाराजगी और दुख खाली उससे है। बाकी हम लोग बूथ देख लेंगे, एक बूथ हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन नाराजगी उन लोगों से है। और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूं कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोगों में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे। बाबू 5 साल के बाद जब हमको वापस वोट दोगे, उसके अगले 5 साल हमसे काम ले लेना, ये बता के तब आना। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया अपने आभार समारोह में कि जिनके लिए हमने काम किया और उन्होंने मत नहीं दिया, तो यह पीड़ा स्वाभाविक है। सार्वजनिक जीवन में उम्मीद लोग टकटकी लगाए बैठता है कि हमने ईमानदारी से अगर सेवा की है तो उसकी मजदूरी हमको मिलेगी। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि भाषा नहीं भाव समझिए। चाय नाश्ता करके जाए, पॉलिटिकल कोई भी पार्टियां हो, राजनीति करने वाले समाज सेवी आदमी को जात पात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जात के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और किसी जात का नाम रखकर इस तरह का भाषा करने पर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। खास करके नवनिर्वाचित सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर का मैंने कहा कि पढ़े लिखे आदमी को इस तरह की भाषा का परहेज करना चाहिए। और जो भी चुनाव जीतता है MP या MLA, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। सबका काम करना उनका कर्तव्य बनता है। जाति और धर्म के नाम पर वोट करना लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में दर्ज झलकना स्वाभाविक है कि जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी समाज और समुदाय के लिए काम करता रहा है, उस उम्मीदवार को चुनाव के समय जाति और धर्म के संकुचित दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। इससे निश्चित रूप से जनप्रति का मनोबल गिरता है। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता, वह सभी का सांसद होता है। वह आम जनता की समस्याओं को दूर करता है। सांसद की नजर में आम जनता की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ क्षेत्र की जनता होती है। एक सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, जिससे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग चुनाव के समय लोगों में जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा जायज है। उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए काम किया है और वे आगे भी करते रहेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर का यह तत्कालीन गुस्सा है, वे सभी के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। बिहार विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है। चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि इनको चाय नाश्ता करा दीजिए, खातिरदारी कर दीजिए, लेकिन इनका काम नहीं करिए। चूंकि इनको राष्ट्रवादी नहीं, विकासवादी नहीं, इनको जाति और धार्मिक उन्माद वाले लोग चाहिए, लुटेरा लोग चाहिए, लेकिन धार्मिक हो। ये उस भावना से ग्रसित लोग हैं। इसलिए श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अपना दर्द को छलकाया है। ये विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, कहीं न कहीं जाति और धार्मिक भावनाओं से ग्रसित लोग हैं।